तो जो लोग अपने आप को दाता समझ बैठे हैं ना, उनको स्वयं परमात्मा को मालिक बना करके और अपने को मालिक बनकर रहना चाहिए। सुखी रहने की तरकीब है। संसार की सब वस्तु का मालिक परमात्मा है और हमारे मालिक ठाकुर जी। माली बनोगे तो मौज करोगे। माली का काम क्या है? कटाई छटाई, फूल तोड़ना, बिनना, काटना, बुनना। आप भी सजाते रहो अपने परिवार को सुंदरता से, ढंग से। जिनकी दूर करना दूर करो, पास रखना पास रखो, ठीक है, लेकिन मालिक नहीं बनना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एक दिन जो कथा आगे पीछे हो सकती है, तो अपनी कथा है ना, आगे पीछे कर रहे कोई बात नहीं है। एक दिन ग्वालों ने कहा, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। अरे माई, तेरे लाला ने आज ब्रजरज खाई है। छोटो सो माटी को ढेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेल्यो। यानी गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। अरे मैया, तेरे लाला ने ब्रजरज खाई, भगवान ने ब्रजरज खाई। ब्रजरज भगवान ने बड़े स्वाद आया, बड़ी मीठी लगी। ठाकुर जी के मन में विचार आया, मुझे वृंदावन की रज को चाटना जरूर है। क्यों? यहां लाखों लाखों बरस तप करने वाले योगी गोपियां बन करके आए हैं। यहां श्री राधा रानी जी के चरण पड़े हैं, इसलिए ब्रजरज का कण कण स्वादिष्ट हो चुका है। मेरे भक्त के जहां चरण पड़े वहां की माटी कैसी स्वाद है, इसलिए ठाकुर जी ने माटी खाई। हाँ, मेरे भक्त की चरण। हमारे नाना जी थे, सांवरिया का 40 साल तक दर्शन किया उन्होंने मंदिर में, और सीढ़ी पर एक भजन गाते थे। प्यारी लागे जी महाराज ब्रज वृंदावन की, प्यारी लागे जी महाराज ब्रज। 40 साल सांवरिया का दर्शन किया देवकी नंदन जी, नाना थे हमारे। वृंदावन की रज माधोबन की। अरे गाओ। वृंदावन की रज माधोबन की, वो चोखी लागे जी महाराज वृंदावन। क्या बढ़िया पद थे उसके, 6-7 पद थे। सांवरिया मंदिर की सीढ़ी पर जब मंदिर खुलने में देर होती तो रोज गाते थे। आज भी लोग गाते हैं वहां। क्या बात है। ये बंसी वाले तो नचाने का मन कर देते हैं। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता। अरे मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता। मुक्ति ने कहा ठाकुर जी मेरी मुक्ति कब होगी? भगवान ने कहा सुन, ये ब्रजरज गोपियों की, राधा रानी की, ब्रजरज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए
प्यारी लागे जी महाराज रज वृंदावन की, प्यारी लागे जी महाराज रज वृंदावन की। पर गोपियों को ये रज अच्छी नहीं लगती है। गोपियों के घरों में रज आ जाती है ना तो झाड़ू से बाहर निकालती है कि छू न जाए, नहीं तो मुक्ति हो जाएगी हमारी। हम मुक्ति नहीं चाहती, हम तो ब्रजवास चाहती हैं। सुन रहे हो? जा ब्रज रज के परसते मुक्ति मिलत है चार। बोलो। हाँ, जा ब्रज रज के परसते मुक्ति मिलत है चार। बा ब्रज रज को गोपियां डारे नगर बुहार। बारज रज को छू न जाए। अजी ब्रज रज को गोपियां डारत नगर बुहार। चोखी लागे जी महाराज रजे वृंदावन की। भगवान ने कहा भक्तों की चरण रज मुझे चाटने मिल जाए। जो भजन करे है वहां की चरण यदि उनको चाटवे को मिल जाए तो ब्रज आनो हमारो सफल है जाए। ठाकुर जी ने मन कर लिया ब्रज रज का स्वाद लेना हमको। ऐसे भागवत में लिखा बड़ा जबरदस्त शब्द, भक्त जब चलता है तो भगवान आगे नहीं चलते हैं, पीछे चलते हैं। ऐसे भक्तों को आगे रखना चाहिए ठाकुर जी को। पर भक्त जब चलता है तो भगवान पीछे चलते। क्यों? क्या लिखा है भागवत जी ने? ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। भगवान इसलिए पीछे चलते हैं कि मेरे भक्त के चरण से उड़ी धूली मेरे पर गिरे तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। सब बताइए साहब, इतनी उच्चता ठाकुर जी के अंदर। जहाँ भक्त मेरो पग धरे वहाँ धरूं में हाथ, पाछे पाछे मैं चलूं चरणन रज की। अरे भैया, इस दुनिया के अंदर प्रेम करना केवल ठाकुर जी है, बाकी तो सब व्यवहार ही करना है सबके साथ। उसकी जैसी मोहब्बत कौन करेगा? है कोई नहीं। भगवान ने विचार किया ब्रजरज का स्वाद देखना है मुझको, चाटना है ब्रजरज को मुझको। कैसे पीऊं, कैसे खाऊं? तब ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े चुरा लिए। ध्यान दे रहे हो ना कथा में? ब्रह्मा जी ने क्या चुरा लिए? और भगवान गैया बन गए, बछड़े बन गए। और जाकर के भगवान ने बड़े प्रेम से ब्रजरज को बछड़ा बनकर खूब चाटा। 1 साल तक खूब गायों का हुड मार मार करके दूध पिया। वो ब्रजरज ब्रजरज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। मेरे प्रियजनों, श्रीमद् भागवत का उद्धव जब गोपियों से मिलकर के वापिस गया तो आपको पता है गोपियों के चरण की रज की पोटली बांध करके ले गया था। तो ब्रज की रज का बहुत बड़ा महत्व है। रामायण जो पढ़ते हैं उनको ये चौपाई बहुत अच्छी लगेगी। भरत जी जब वन यात्रा पर जा रहे थे तो राम जी के चरण मिल गए वहां चिन्ह। बस भरत जी दौड़ करके चरण की रज सिर पर रखी। सिर धरी नैन नहीं लगा वही, सिर धरी नैन नहीं लगा वही, रघुवर मिलन सरिस सुख पाई।
रज जब छुई तो ऐसा लगा मेरे को रघुनाथ जी मिल गए हैं। आंखों में लगाते हैं, सिर पर लगाते हैं, रज से गोविंद के मिलने का अनुभव कर रहे हैं। पढ़ना इस दो को, 238 का दुआ है शायद, हाँ 238 का है। हाँ, ठीक है। बैठ जा रहे हो? माता जी के बैठने दो, आगे लिया अशोक, इन उठने में तकलीफ होगी, पैर में दर्द है माई। हाँ, लिया लिया आप कुछ देर बैठ गए। बहुत बहुत दया हो रही है हमारे पर आजकल, ये उम्र में हथियार है उछाल करके। 51 साल हो गए कथा करते, 51 साल से मेरे साथ है शांति भाई है। क्या दुनिया निभावेगी साहब। कल मैं शांति भाई को बोला कि अपने साथ में 50 साल पहले राम मंदिर में इतनी महिलाएं थी जो कहती थी महाराज जी थारा प्राण दूं, थारा पे जान दूं। नौ दुर्गा, बूढ़ी दादी, लाठी वाली दादी। मैं बोला एक चिट्ठी भी नहीं देती गई ये बात, कहाँ गई है, एक चिट्ठी भी नहीं भेजी जाने लगा। तो शांति भाई क्या बढ़िया जवाब दिया, मांगी चिट्ठी को क्या करेंगा, राम जी की चिट्ठी आनी चाहिए अपने। ये राम जी नहीं बोलती है, राम लो बोले। वो ठीक है। तो क्या हुआ है, 238 का दोहा में बोल रहा था, रघुबर मिलन सरिस सुख। भरत जी जब रज देखते हैं, सिर पर लगाते हैं, गालों पर लगते हैं, आंखों पर लगा रहे हैं और रघुनाथ जी के मिलन का अनुभव कर रहे हैं। आप भी जीवन में कुछ करना चाहते हैं कि ऐसी खाली धोंधा ही बने रहोगे? कुछ करना चाहते हो